जाकर रण में ललकारी थी, वो तो झांसी की झलकारी थी। गोरों से लड़ना सिखा गई है, इतिहास में झलक रही वह भारत की ही नारी थी। दोस्तों, यह पंक्तियाँ वीरांगना झलकारी बाई को समर्पित हैं। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को भोजला गांव झांसी में हुआ था। वह एक गरीब कोली परिवार से संबंध रखती थी। उनके पिता का नाम सदोवर सिंह और उनकी माँ का नाम जमुना देवी था। जब झलकारी बाई बहुत छोटी थी तब उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनके पिता ने उनका पालन पोषण एक लड़के की तरह किया और उन्हें घुड़सवारी और हथियार चलाना तक सिखाया। वह बचपन से ही बहुत साहसी थी। एक बार की बात है, जंगल में उनकी मुठभेड़ एक तेंदुए से हो गई थी। झलकारी ने बिना डरे उसका सामना किया और अपनी कुल्हाड़ी से तेंदुए को मार डाला। यह बात आग की तरह फैल गई। इसके बाद उन्होंने गांव में आए हुए डकैतों के एक गिरोह को मार गिराया। झलकारी बाई की बहादुरी से खुश होकर गांव वालों ने उनका विवाह रानी लक्ष्मीबाई की सेना के एक सैनिक पूरन सिंह से करवा दिया। पूरन भी एक बहादुर योद्धा थे और पूरी सेना उनकी बहादुरी का लोहा मानती थी। वह पूरन सिंह ही थे जिन्होंने झलकारी बाई को रानी लक्ष्मीबाई से मिलवाया था। रानी लक्ष्मीबाई उन्हें देखकर अवाक रह गयी, क्योंकि झलकारी बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही दिखती थी और उन्होंने उनकी बहादुरी का किस्सा तो सुना ही था। जिसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने झलकारी को अपने दुर्गा दल में शामिल कर लिया। झलकारी ने वहां अन्य महिलाओं के साथ बंदूक और तोप चलाना और तलवारबाजी में प्रशिक्षण लिया। आगे चलकर झलकारी दुर्गा दल की सेनापति बनी। सन 1857 के विद्रोह के समय जनरल रोज ने अपनी विशाल सेना के साथ 23 मार्च 1858 को झांसी पर आक्रमण किया। रानी ने वीरता पूर्वक अपने 5000 के सैन्य दल से उस विशाल सेना का सामना किया। रानी कालपी में पेशवा द्वारा सहायता की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन उन्हें कोई सहायता नहीं मिल सकी, क्योंकि तांत्या टोपे जनरल रोज से पराजित हो चुके थे। जल्द ही अंग्रेज फौज झांसी में घुस गई और रानी अपनी झांसी को बचाने के लिए जी जान से लड़ रही थी। परंतु महारानी लक्ष्मीबाई के ही एक सेनापति धुलाजू ने अंग्रेजों के लिए किले का द्वार खोल दिया, जिसके बाद ब्रिटिश आर्मी ने किले पर हमला कर दिया। जब इस लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई की हार निश्चित हो रही थी, तब रानी लक्ष्मीबाई ने तत्कालीन सेनापतियों की एक बैठक बुलाई। कुछ समय बाद वहां झलकारी बाई ने भी प्रवेश किया और रानी लक्ष्मीबाई से उनके वस्त्र, पगड़ी और कलगी मांगी। जिसके बाद रानी लक्ष्मीबाई अपने कमरे में जाती हैं और झलकारी बाई को एक हाल देती हैं और उसके कुछ समय बाद कमरे में से ही एक आवाज आती है, देखा आपने, अब अधिक सोचने का समय नहीं है, मैदान में उतरने का समय है। यह सुनकर नाना साहेब कहते हैं, अरे झलकारी बाई, तुम तो हूबहू रानी लक्ष्मीबाई लग रही हो। जिसके बाद झलकारी बाई ने अपनी रणनीति बताई। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को किले से सुरक्षित निकालने की सलाह दी। झलकारी बाई ने सेना की कमान अपने हाथों में थाम ली और जय भवानी के ललकारे लगाते हुए युद्ध भूमि में उतर गई। जनरल ह्यू रोज ने झलकारी बाई को रानी लक्ष्मीबाई समझ उनके साथ भीषण युद्ध किया और उधर रानी लक्ष्मीबाई अपने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों के साथ झांसी से दूर निकल गई। कुछ समय बाद झलकारी बाई को सूचना मिली कि उनके पति पूरन सिंह युद्ध में शहीद हो गए हैं। वह अपनी पति की मृत्यु का शोक मनाने की बजाय अंग्रेजों को कड़ी टक्कर देती रही। दोस्तों, झलकारी बाई की मृत्यु आज भी संशय का विषय है। इतिहासकारों का मानना है कि रानी लक्ष्मीबाई को सुरक्षित किले से बाहर निकालने के दौरान अंग्रेजों के द्वारा झलकारी बाई को बंदी बना लिया गया था, परंतु बाद में अंग्रेजों ने उन्हें छोड़ दिया। और कुछ इतिहासकारों के अनुसार झलकारी बाई अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई थी। दोस्तों, आज भी विभिन्न कोली संगठन झलकारी बाई की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्ष 2001 में भारत सरकार ने झलकारी बाई को समर्पित एक डाक टिकट जारी किया था। वर्ष 2019 की बॉलीवुड फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में झलकारी बाई की भूमिका अंकिता लोखंडे ने निभाई और इस फिल्म में रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका कंगना रनौत ने निभाई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल स्टार्स अनफोल्डेड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। झलकारी बाई से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए स्टार्स अनफोल्डेड के लिंक पर क्लिक करें।